हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है यहाँ पर 2024 में। अगर आप डीएलएड में नामांकन कराना चाहते हैं तो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने की तिथि, कौन कौन लोग अब इसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ आज हम लोग देखेंगे। इसका सिलेबस है, कितना नंबर का कौन कौन विषय से आने वाला है, सारा कुछ हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट। इसका डेट क्या क्या दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है डीएलएड का जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका दिसंबर 2023 में आ गया था। 2023 में भी आ गया था, यानी 1 मंथ पहले ही आ गया था। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो देख रहे हैं आप, एप्लीकेशन का शुरुआत यहाँ पर 10 जनवरी 2024 से कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 10 जनवरी 2024 से आपका यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपका लास्ट डेट जो दिया गया है वो 25 जनवरी 2024 तक दिया गया है, यानी आपको 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में आपको क्या करना है, आपको भर देना है। इस फॉर्म को 15 दिन के अंदर आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड जो रिलीज डेट अभी नहीं अनाउंस किया गया है, क्योंकि जब तक फॉर्म नहीं भरिएगा जब तक आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड तो आएगा नहीं। तो एडमिट कार्ड आने का चांस है वो फरवरी माह में आ सकता है। ठीक है, आपका फरवरी माह में आ सकता है, क्योंकि मार्च में यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट दिया गया है 6 से लेकर 12 मार्च तक दिया गया। 6 से लेकर आपका 12 मार्च तक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि एडमिट कार्ड आपका जो आएगा वो फरवरी के लास्ट महीने तक आ सकता है, यानी लास्ट फरवरी के लास्ट तक आ सकता है। लास्ट महीने नहीं, लास्ट तक आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड आंसर की जो जारी होगा यहाँ पर 20 से लेकर 25 मार्च तक जारी कर सकता है, यानी 15 दिन के अंदर आपका यहाँ पर आंसर की जारी हो जाएगा। उसके बाद रिलीज डेट यहाँ पर देख सकते हैं, रिजल्ट का रिलीज डेट यहाँ पर दिया गया है जुलाई 2024, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा वो जुलाई तक आ सकता है। जुलाई 2024 तक आपका आ सकता है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दिया गया है। काउंसलिंग आपका अगस्त तक हो सकता है। जो इसका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, और यहाँ पर आपका आंसर की जो आएगा 20 से 25 मार्च तक आएगा, और यहाँ पर काउंसलिंग जो आपका होने वाला है वो आपका अगस्त में होगा, और रिजल्ट आपका जो आएगा जुलाई तक आएगा। पता है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट में आपका क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, 1 जनवरी 2024 से आपकी उम्र 17 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी 1 जनवरी 2024 से 17 और 40 के बीच में अगर आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और आयु सीमा में कोई छूट नहीं दिया गया है, कोई छूट नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपका कितना कितना लगने वाला है तो देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईबीसी, बीसी जो भी है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं उसको 960 रुपया लगेगा। 960 रुपया लगेगा। जो जनरल, ईबीसी, ओबीसी जो भी हैं सारे के लिए आपका इतना रुपया लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग या एससी एसटी जो भी है इसके लिए 760 रुपया लग रहा है। 760 रुपया, यानी 760 रुपया लग रहा है। 760 रुपया लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो आपका लगने वाला है वो यहाँ पर कैंडिडेट का आधार कार्ड लगेगा। पहला तो आधार कार्ड, उसके बाद फ़ोटो, उसके बाद बैंक पासबुक का फ़ोटो, यहाँ फोटोकॉपी यानी। उसके बाद यहाँ पर 10th का मार्कशीट, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, और यहाँ पर 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और रेसिडेंटल यानी निवास प्रमाण पत्र, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी एनसीएल भी आपका लगेगा यहाँ पर। और उसके बाद एक्टिव मोबाइल नंबर तो आपके पास होगा ही। उसके बाद ईमेल आईडी भी आपके पास होगा, तो ईमेल आईडी, इतना चीज़ आपको ज़रूरी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या है, 12th या इक्विवेलेंट आप पास होना चाहिए, यानी 12 पास या इक्विवेलेंट आप कोई डिग्री कर रखे हैं, या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या आईटीआई जो भी है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सभी कैटेगरी के लिए 50% मार्क होना चाहिए, चाहे आप जनरल हो या जो भी हो, ईबीसी ओबीसी, तो सारे के लिए यहाँ पर 50% है। लेकिन एससी एसटी के लिए केवल क्या है, यहाँ पर 45% है। एससी एसटी के लिए केवल 45% दिया गया है। बाकी सारे कैटेगरी के लिए, चाहे बीसी ईबीसी जो भी हो, वो सारे के लिए यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर 50% मार्क होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट में
कौन कौन विषय से कितने नंबर के यहाँ पर आने वाला है, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, टाइमिंग कितना रहेगा, हम लोग सब देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क। तो जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही आपका नंबर होगा, यानी एक एक नंबर का होगा एक क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। तो देख सकते हैं जनरल और हिंदी या उर्दू, ठीक है, इससे 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 25 नंबर का ये होगा। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 25 नंबर का होगा। और साइंस में आपका 20 नंबर का रहेगा, तो यहाँ पर 20 नंबर का, यहाँ पर देख सकते हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए। सोशल स्टडी यानी SST या सामाजिक जो भी अध्ययन है, तो यहाँ पर आपका 20 नंबर का आएगा, यानी 20 क्वेश्चन आएगा। जनरल इंग्लिश में आपका 20, तो यहाँ पर 20 नंबर देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर 10 नंबर का। और टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, तो आपका 120 नंबर का भी रहेगा, 120 मार्क का रहेगा, पता है, ठीक है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर रहेगा। तो टाइमिंग इसका बात कर लेते हैं, टाइमिंग इसका कितना रहेगा। आपका जो टाइमिंग रहेगा वो आपका 2.5 घंटा रहेगा। 2.5 घंटा कहने का मतलब कि 150 मिनट, आपका 150 मिनट आपका टाइमिंग रहेगा। तो आपको 2.5 घंटा में आपको एग्ज़ाम दे देना है। और यहाँ पर 120 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपका इसमें नहीं रहेगा। तो आप सारे क्वेश्चन बना कर आएंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, समझ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है जो आपका इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। तो आप इसको पूरा बना कर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने सारा कुछ जान लिया कि यहाँ पर आपको कब से कब फॉर्म भरा रहा है। यहाँ पर 10 से लेकर 25 जनवरी तक फॉर्म भरा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। जो DLED में आप करना चाहते हैं, 2 साल का DLED कोर्स होता है, आपको मालूम होना चाहिए 2 साल का DLED कोर्स होता है। तो BEd से अच्छा है कि BEd 4 साल का आपका कर दिया गया है, इंटर के बाद आप 4 साल का कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटर कर रखे हैं तो आप BEd जो करेंगे वो आप 4 साल का करेंगे। BEd आप जो करेंगे वो आपका 4 साल का रहेगा, पता होना चाहिए। और अगर आपने BSc ऑनर्स कर रखा है, UG यानी अंडर ग्रेजुएट हैं आप, तो आप 2 साल का करेंगे, 2 साल का करेंगे, पता होना चाहिए। और अगर आपने PG कर रखा है तो BEd आपका जो होगा वो 1 साल का होता है, पता होना चाहिए। ये सारा कुछ होता है। तो अगर आप BEd नहीं करना चाहते हैं तो DLED में अगर आप नामांकन कराना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। DLED जो होता है आपका, DLED आपका 2 साल का होता है, आपको पता होना चाहिए। DLED आपका 2 साल का होता है। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसका वैकेंसी बार बार आ रहा है। आप DLED जैसी फॉर्म भर देंगे, आप इसमें अगर एलिजिबल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आप एडमिशन करा लेंगे, काउंसलिंग आपका हो जाएगा, एडमिशन करा लेंगे। तो उसके बाद सीटेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। DLED में नामांकन कराना ही सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। सीटेट का पेपर 1 आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो पेपर 2 भी आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, तो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन आपने नहीं कर रखा है तो पेपर 2 आप नहीं दे सकते हैं, केवल 1 to 5 के लिए आप टीचर बन सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन नहीं कर रखे हैं तो, अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप 6 to 8 के लिए अभी आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट पास करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले DLED में तो एडमिशन करा लेना है, ये तो फिक्स है, DLED में आपको एडमिशन करा लेना है। उसके बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम दे देना है। सीटेट अगर आप पास कर जाएंगे, DLED पास, सीटेट पास, तो आपका BPSC का यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, BPSC ट्री जो एग्ज़ाम आ रहा है यहाँ पर, के पाठक ने हर साल देने के लिए वादा किया है। यहाँ पर 50,000 कम से कम आएगा हर साल। तो इस बार भी 1 लाख आ चुका है। तो यहाँ पर आप इसको आप अप्लाई कर सकेंगे, यहाँ पर आप निकाल सकेंगे। और जल्दी से जल्दी आप 2 साल के अंदर यहाँ पर कोर्स करने के बाद आप टीचर में अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर जॉब पा सकते हैं। टीचर में आपका जॉब कंप्लीट हो सकता है, आप पूरी तरह से टीचर बन सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ आपने समझ लिया। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप 10 से 25 तक फॉर्म भर लें। आपका ज़्यादा टाइम है भी नहीं, 15 दिन आपका टाइम ही है। तो यहाँ पर आपका टाइम भी अब ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा टाइम आपका है नहीं। तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को फिल कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, वीडियो को हो सकता है जितना शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।